नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको वो बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में पाठ 1 संचालन का स्वरूप और महत्व, उनमें आज मैं 3 सपाटी उच्च संचालन, मध्य संचालन और निम्न संचालन। अब कोई कहे उच्च संचालन में संचालन मंडल, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर और तीसरा जनरल मैनेजर आता है। मध्य संचालन में अलग अलग विभाग होता है। पैकिंग विभाग होता है, उत्पादन विभाग होता है, कार्य विभाग होता है, विक्रय विभाग होता है, कर्मचारी विभाग होता है, वित्त विभाग होता है। तो वो सभी विभाग किस में आते हैं? मध्य संचालन में आते हैं। निम्न संचालन जिसमें निरीक्षक होता है, जॉबर होता है, फोरमैन होता है, वो सब किस में आते हैं? तो निम्न संचालन में आते हैं। उनमें से आज हम उच्च संचालन और उनके कार्य के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला आ गया कोष्टक के अंदर ही, त्रिकोण के अंदर, कि उच्च संचालन। तो सबको मालूम है कि उच्च संचालन में कौन आता है? तो संचालन मंडल आता है। बाद में कौन आता है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। बाद में कौन आता है? तो ऐसा आता है कि जनरल मैनेजर आता है। बराबर, तो वो सब किस में समावेश करते हैं? तो उच्च संचालन में करते हैं। तो पहला वाक्य वो हो गया कि किन 3 नामों का समावेश होता है। अब आए कार्य। तो कार्य में होता है मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना कि मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो मुख्य उद्देश्य होता है हमेशा मंडल हो, डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। गौण उद्देश्य होता है कि इकाई का क्या करना होता है? विस्तार करना होता है। दूसरा कार्य है कि इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। किसके रूप में कार्य करना है? ट्रस्टी के रूप में। जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट हो, वो जो मंदिर को चलाता हो, ऐसे ही कोई इकाई का ट्रस्ट होता है जो इकाई को क्या करता है? चलाता है। बराबर। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रबंधन कीय अधिकार। अब प्रबंधन का मतलब ही होता है कि कौन से कर्मचारी को नियुक्त करना है, कौन से कर्मचारी का प्रमोशन करना है, बदली करना है, भर्ती करना है। तो वो सभी कार्य कौन करता है? तो उच्च संचालन करता है कि कौन से कर्मचारी का कितने प्रतिशत वेतन में बढ़ना चाहिए। तो वो सभी कार्य तीसरे पॉइंट में आता है। चौथा पॉइंट कि इकाई के विविध विभागों के द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्र का स्वीकार करना। अलग अलग विभाग कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो उत्पादन, कर्मचारी, वित्त, विक्रय, वो सभी विभागों में जो अंदाज पत्र बनाया जाता है तो उनका क्या करना होता है? स्वीकार करना होता है। 5वां पॉइंट, कानूनी व्यवस्था का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों के हितों की रक्षा करना है। कानून व्यवस्था का पालन करना, लेकिन सरकार ने जो मैक्सिमम वेतन जो निश्चित किया होता है वो कर्मचारी को हमें क्या है? देना पड़ता है। इससे ज़्यादा दे सकते पर कम से कम तो देना ही होता है। दूसरा, उच्च संचालन की नज़र जो होती है वो कैसी होती? दीर्घ होती। लंबे समय का वो सोचते रहते हैं कि इकाई को लंबे समय में कहाँ फ़ायदा होने वाला है। 7वां पॉइंट, संचालन संबंधित जटिल समस्या का अध्ययन करना, कानूनी व्यवस्था का ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। कोई जटिल समस्या है कि कर्मचारी आंदोलन करते रहते हैं कि पगार बढ़ाओ, हमें ये सुविधा दो, तो कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहकर उसका क्या करना होता है? समाधान करना होता है। 8वां पॉइंट के अलग अलग कार्यों की योजनाओं का क्या करना है? निर्माण करना है। क्या करना है? निर्माण करना है। इसकी देखरेख रखने का कार्य भी करना होता है। 9 पॉइंट, तो विभाजन करना,
डिविडेंड आरक्षण, भाग का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करना होता है। तो अलग अलग विभागों को क्या करना है, डिविडेंड करना है, आरक्षित रखना होता है। और लास्ट में ऐसा बताया है कि जो भी संचालन में जो भी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति संबंधित जो भी रिपोर्ट का वो क्या करते रहते हैं, अध्ययन करते हैं कि उससे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, इससे भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसका वो क्या करते रहते, अध्ययन करते रहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको उच्च संचालन, इसमें 3 नाम आए, मंडल, संचालन मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। बाद में क्या आया, कार्य में मुख्य गौण, बाद में क्या है, ट्रस्टी के रूप में, बाद में बच्चों क्या है, प्रबंधन करना है। चौथा पॉइंट क्या है, अलग अलग विभागों का अंदाजपत्र का स्वीकार करना है। पांचवा पॉइंट क्या आया कि भाई कोई भी समस्या, जटिल समस्या है तो कानूनी दायरे में रहकर उसका क्या करना है, समाधान करना है। बाद में क्या आया कि हर एक प्रवृत्ति के जो भी रिपोर्ट मिलता है, अलग अलग विभागों के कोई भी रिपोर्ट मिलता है तो इसका क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। अध्ययन करने के बाद आवश्यक सूचन भी देने पड़ते हैं। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, 2 गुण में आए तो फक्त त्रिकोण ही दौड़ना है और बाद में इसमें उच्च, मध्य और निम्न स्तर कर इसमें जो भी नाम लिखने हैं वो लिख देने। पर ऐसा है कि उच्च संचालन का अर्थ और कार्य समझाइए, तो आपको अर्थ भी लिखना है बराबर, जिसमें 3 नाम है और बाद में कार्य भी है, जो 10 कार्य है, पर आप 6-7 कार्य लिखो भी तो भी चल सकता है। धन्यवाद।